जब मैंने पहली बार बाइबल में स्वर्गीय भोज के बारे में पढ़ा तो मेरी जिज्ञासा तुरंत जागृत हो गई। यह एक रहस्यमय और आध्यात्मिक घटना थी जिसके बारे में मुझे और अधिक जानने की इच्छा हो गई। मैं हमेशा से ही मनन और खोज करने वाला व्यक्ति रहा हूँ, इसीलिए मन में एक खुशी और उत्सुकता उत्पन्न हुई कि मैं इस सुंदर और रहस्यमय अवधारणा को समझने की कोशिश कर सकूं। मैं अपने घर की ग्रंथालय में बैठकर बाइबल को खोल गया। उस दिन से पहले मैं बाइबल को केवल संक्षेप में पढ़ता था, लेकिन अब मुझे समझने की जबरदस्त इच्छा हो गई थी। मैंने उन पदों को पढ़ना शुरू किया जो स्वर्गीय भोज के बारे में बताते हैं। प्रकट होती एक एक पंक्ति मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थी। वास्तव में स्वर्गीय भोज की कल्पना मुझे बहुत ही आकर्षक लगी। यह एक ऐसी घटना थी जिसका वर्णन बिना किसी संदेह के बाइबल में किया गया था। अब मेरे पास उससे संबंधित कई प्रश्न थे। यह क्या है? यह कैसे होता है? इसका क्या महत्व है? मैंने इन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी स्वर्गीय भोज या इसके समान अवधारणाओं का अन्वेषण करना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि यह अवधारणा केवल बाइबल में ही नहीं बल्कि कई अन्य धार्मिक परंपराओं में भी मौजूद है। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और अन्य कई धर्मों में इस तरह की आध्यात्मिक और रूपकात्मक घटनाएं पाई जाती हैं। मैंने थोड़ा और गहराई से इन परंपराओं का अध्ययन करना शुरू किया। मुझे लगा कि यदि मैं इन विविध धर्मों में स्वर्गीय भोज या इसके समान अवधारणाओं को समझ सकूं, तो मुझे बाइबल में वर्णित स्वर्गीय भोज की गहरी समझ प्राप्त होगी। मैं इन परंपराओं में मौजूद समानताओं और भिन्नताओं पर ध्यान देने लगा। मुझे पता चला कि हिंदू परंपरा में मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा है जो मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध को प्रदर्शित करती है। बौद्ध धर्म में भी निर्वाण की अवधारणा मौजूद है जो मानव को सांसारिक पीड़ा से मुक्ति दिलाती है। इस्लाम में जन्नत की अवधारणा है जो मुसलमानों को भगवान के साथ एक अभूतपूर्व संबंध का वादा करती है। मुझे यह भी पता चला कि इन सभी परंपराओं में एक साझा तत्व मौजूद है, मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा और निकट का संबंध। यह मुझे लगा कि स्वर्गीय भोज की अवधारणा भी इसी तरह की है। यह मानव और भगवान के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध को प्रदर्शित करती है। मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई। मैंने बाइबल में स्वर्गीय भोज के बारे में वर्णित कई पदों को और गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इस रहस्यमय अवधारणा को समझने के लिए मुझे इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भों पर भी ध्यान देना होगा। मैंने अगले कुछ दिनों में बाइबल के इतिहास और संस्कृति पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि स्वर्गीय भोज की अवधारणा ईसाई धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि यीशु के पूर्व मृत्यु भोज और पुनरुत्थान। मैं इन जानकारियों को अपने मन में पकड़कर रखता था और उन पर गहराई से विचार करता था। मुझे लगा कि यह एक बहुत ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसके बारे में और जानने की जरूरत है। मेरी उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी और मैं इस अवधारणा को समझने के लिए और अधिक खोज करने के लिए उत्सुक था। इस प्रकार मेरी यात्रा स्वर्गीय भोज के रहस्य को समझने की ओर शुरू हो गई थी। मुझे लगा कि यह एक बहुत ही सुंदर और गहरी अवधारणा है जिसका अन्वेषण करने में मैं पूरी तरह से लग गया हूँ। मुझे लगता है कि इस यात्रा में मुझे कई नई चीजें सीखने और खोजने को मिलेंगी। मेरे अध्ययन से पता चला कि स्वर्गीय भोज बाइबल में कई बार उल्लेखित किया गया है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणा है। मैंने गहनता से इस घटना की पृष्ठभूमि और संदर्भ का अन्वेषण किया। बाइबल में स्वर्गीय भोज का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह अवधारणा पुराने और नए नियम दोनों में प्रकट होती है। पुराने नियम में स्वर्गीय भोज एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक उत्सव के रूप में उभरता है जो भगवान और उसके लोगों के बीच एक गहरा संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए लेवित 23:43 में हम पढ़ते हैं कि भगवान ने मोशे को कई पवित्र उत्सवों का आयोजन करने का आदेश दिया, जिनमें से एक लिखित भोज था। यह एक विशेष उत्सव था जो भगवान और उसके लोगों के बीच एक दिव्य संबंध को प्रदर्शित करता था। इसी प्रकार महत्वपूर्ण पर्व जैसे पस्का और शवोत भी भगवान और उसके लोगों के बीच एक गहरे संबंध का प्रतीक है। नए नियम में स्वर्गीय भोज की अवधारणा यीशु के जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई है। उच्चारण 19:6-9 में स्वर्गीय भोज को मेमने की विवाह भोज के रूप में वर्णित किया गया है, जो यीशु और उसके मुक्त किए गए लोगों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध को प्रदर्शित करता है। यीशु ने अपनी पूर्व मृत्यु की रात को अपने चेलों के साथ एक विशेष भोज साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह उनके शरीर और खून का प्रतीक है। इस घटना को प्रभु का भोज या यूकारिस्ट के रूप में जाना जाता है
और ये ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण रीति और संस्कृति बन गया है। इस प्रकार बाइबल में स्वर्गीय भोज का वर्णन एक ऐसी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक घटना के रूप में किया गया है जो भगवान और उसके लोगों के बीच एक गहरा संबंध को प्रदर्शित करता है। अन्य धार्मिक परंपराओं में समान अवधारणाएं इस घटना को समझने के लिए मैंने अन्य धार्मिक परंपराओं में भी इसके समान अवधारणाओं का अन्वेषण किया। मुझे लगा कि यह मेरी समझ को और गहरा करने में मदद करेगा। हिंदू परंपरा में मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा मौजूद है जो मानव और ब्रह्मा परमात्मा के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध को प्रदर्शित करती है। यह एक ऐसा अंतिम लक्ष्य है जहां जीव आत्मा बंधन और दुख से मुक्त होकर ब्रह्मा में लीन हो जाती है। यह एक प्रकार का स्वर्गीय भोज है जहां मानव और ईश्वर एक हो जाते हैं। बौद्ध परंपरा में भी निर्वाण की अवधारणा मौजूद है जहां व्यक्ति सांसारिक पीड़ा और दुख से मुक्त होकर शांति और आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। यह भी एक प्रकार का स्वर्गीय भोज है जहां मानव अंततः भगवान या धर्म के साथ एक हो जाता है। इस्लाम में जन्नत की अवधारणा है जो मुसलमानों को भगवान के साथ एक अभूतपूर्व और गहरा संबंध का वादा करती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मुसलमान अंततः अल्लाह के साथ एक होकर अनंत आनंद और शांति प्राप्त करते हैं। यह भी एक प्रकार का स्वर्गीय भोज है। इन सभी परंपराओं में एक साझा तत्व मौजूद है, मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा और निकट संबंध। यह मुझे लगता है कि स्वर्गीय भोज की अवधारणा भी इसी तरह की है। यह मानव और भगवान के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध को प्रदर्शित करती है। मैंने अब अपना ध्यान इस घटना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इस संदर्भ को समझना इस रहस्य को और गहरे से समझने में मदद करेगा। बाइबल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। बाइबल में स्वर्गीय भोज का वर्णन ईसाई धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए यीशु के पूर्व मृत्यु भोज को प्रभु का भोज या यूकारिस्ट के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसमें यीशु ने अपने चेलों के साथ एक विशेष भोज साझा किया और कहा कि यह उनके शरीर और खून का प्रतीक है। यह ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण रीति और संस्कृति बन गया है जो उनके लिए स्वर्गीय भोज का केंद्रीय तत्व है। इसके अलावा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान भी स्वर्गीय भोज की अवधारणा से जुड़े हैं। यीशु की मृत्यु ने मानव को भगवान के साथ एक नया और गहरा संबंध स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया और उनका पुनरुत्थान ने इस संबंध को अनंत और अटूट बना दिया। इन धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझना मुझे स्वर्गीय भोज के महत्व को समझने में मदद करता है। यह एक बहुत ही गहरी और रहस्यमय अवधारणा है जो ईसाई धर्म के लिए केंद्रीय है। मेरी खोज का यह चरण मुझे स्वर्गीय भोज की अवधारणा को और गहरे से समझने में मदद करता है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी घटना है जो मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा और निकट संबंध को प्रदर्शित करती है। अब मैं इस रहस्य को और विस्तार से समझने के लिए उत्सुक हूँ। मेरे अगले कदम में मैं इस अवधारणा को व्यक्तिगत स्तर पर समझने और महसूस करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभवों की खोज करूंगा जो मुझे लगता है कि स्वर्गीय भोज के समान है। मेरी आध्यात्मिक यात्रा में इन अनुभवों का क्या महत्व है, यह देखना मेरे लिए बहुत रोचक होगा। मेरी खोज के दौरान मैंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मुझे याद आने लगे कुछ ऐसे क्षण जब मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस किया था जो मुझे स्वर्गीय भोज के समान लगता था। याद है, जब मैं युवा था तो मैं अक्सर अकेले प्रकृति में घूमने जाया करता था। वहां जब मैं पेड़ों, पहाड़ों और नदियों की शांत सौंदर्य में डूब जाता था तो मुझे एक अनुभूति होती थी कि मैं कुछ महान और बड़े से तत्व से जुड़ गया हूं। एक अजीब सा शांति का अनुभव होता था, जैसे मैं किसी अतुलनीय शक्ति और सत्ता से एकीकृत हो गया हूं। मैं उन पलों में पूरी तरह से खो जाता था। हर सांस, हर पल में एक अपार आनंद और शांति महसूस होती थी। मुझे लगता था कि मैं किसी अंतर्जगत या अलौकिक स्थान में प्रवेश कर गया हूं, जहां केवल मैं और मेरा ईश्वर ही मौजूद है। इन क्षणों में मेरी अंतर्दृष्टि और मेरा आत्मज्ञान बढ़ जाता था। मुझे लगता था कि मैं अपनी वास्तविक सत्ता और स्वभाव को थोड़ा समझ गया हूं। मेरा मन शांत और प्रसन्न हो जाता था और मुझे लगता था कि मैं किसी गहरे और महत्वपूर्ण संबंध में रहा हूं। एक अन्य अनुभव जो मुझे स्वर्गीय भोज के समान लगता है वह है जब मैं ध्यान या प्रार्थना में लीन होता हूँ। कई बार जब मैं अपनी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में गहरे जाता हूँ तो मुझे एक अद्भुत अनुभूति होती है। मैं अपनी भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से बाहर निकल जाता हूँ और कुछ अद्भुत और महान से जुड़ जाता हूँ।
ये क्षण मेरे लिए वास्तव में अनुपम होते हैं। मुझे लगता है कि मैं उस क्षण में भगवान या कुछ अंतर्जगतीय शक्ति के साथ एक गहरी और निकट कनेक्शन में हो जाता हूँ। मेरे सारे संकोच और डर गायब हो जाते हैं और मैं एक अंतर्ज्योति और शांति का अनुभव करता हूँ। इन अनुभवों ने मुझे हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन को गहरा करने में मदद की है। ये क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हैं। मुझे लगता है कि ये वही अनुभव हैं जो स्वर्गीय भोज का रहस्य समझने में मेरी मदद कर सकते हैं। प्रकृति में उन शांत क्षणों में मुझे लगता है कि मैं कुछ अतुलनीय और विराट के साथ एक हो जाता हूँ। मेरी व्यक्तिगत और तुच्छ इच्छाएं, भय और संकोच गायब हो जाते हैं और मैं कुछ महान और अनंत के साथ एक हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि यही वह बीज है जो स्वर्गीय भोज की अवधारणा में छिपा हुआ है। इसी प्रकार जब मैं ध्यान या प्रार्थना में लीन होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भौतिक सीमाओं से परे निकल जाता हूँ और अपने ईश्वर या कुछ महान शक्ति के साथ एक हो जाता हूँ। मैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाता हूँ और एक अनंत शांति और आनंद का अनुभव करता हूँ। ये अनुभव मुझे लगते हैं कि स्वर्गीय भोज के समान हैं। वे मुझे एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां मैं अपने आप और ईश्वर के बीच एक गहरा और निकट संबंध महसूस करता हूं। ये क्षण मेरे लिए बहुत ही रहस्यपूर्ण और प्रेरणादायक होते हैं। जब मैं इन अनुभवों पर ध्यान देता हूं तो मुझे लगता है कि स्वर्गीय भोज की अवधारणा का कोर उसी तरह के क्षणों में निहित है। ये मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा और निकट संबंध को प्रदर्शित करता है, जहां व्यक्ति अपने छोटे मोटे आत्मीय भावों से परे उठकर किसी महान और अनंत शक्ति से एकीकृत हो जाता है। मुझे लगता है कि जब हम स्वर्गीय भोज के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में अपने जीवन में ऐसे ही गहरे और रहस्यमय क्षणों की तलाश करते हैं। हम उस बीज को खोजना चाहते हैं जो हमें ईश्वर या किसी महान शक्ति से जोड़ता है, और जब हम उस बीज को पाते हैं तो हम उसे पोषित और विकसित करने की कोशिश करते हैं। मेरे जीवन के इन अनुभवों ने मुझे स्वर्गीय भोज के रहस्य को समझने में मदद की है। मुझे लगता है कि यह वह क्षण है जब मानव आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और एक गहरा और अविस्मरणीय संबंध स्थापित होता है। यह उन मधुर और शांत क्षणों में निहित है जब हम अपने छोटे मोटे संकोचों और भयों से मुक्त होकर किसी बड़े और अनंत से जुड़ जाते हैं। इन व्यक्तिगत अनुभवों को समझना मुझे स्वर्गीय भोज की अवधारणा को और गहराई से समझने में मदद करता है। ये मुझे लगता है कि स्वर्गीय भोज वह क्षण है जब मानव और ईश्वर एक होकर एक अतुलनीय और अनुपम आनंद का अनुभव करते हैं। मेरी यात्रा के दौरान मैंने स्वर्गीय भोज के बारे में गहरी समझ हासिल की है। यह एक रहस्यमय और आध्यात्मिक घटना है जो मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध को प्रदर्शित करती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभवों और अध्ययन से मुझे लगता है कि स्वर्गीय भोज एक ऐसी घटना है जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में और गहरा करने में मदद कर सकती है। यह हमें अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने और उसके साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद कर सकती है। स्वर्गीय भोज, मानव और ईश्वर का गहरा संबंध। मेरे अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि स्वर्गीय भोज की अवधारणा बाइबिल और अन्य धार्मिक परंपराओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका रखती है। यह एक ऐसी घटना है जो मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा और निकट संबंध को प्रदर्शित करती है। बाइबिल में स्वर्गीय भोज का वर्णन अक्सर एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक घटना के रूप में किया गया है जो भगवान और उसके लोगों के बीच एक खास संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पुराने नियम में लिखित भोज और महत्वपूर्ण त्योहार जैसे पस्का और शवूत इस तरह के संबंध को प्रदर्शित करते हैं। नए नियम में स्वर्गीय भोज की अवधारणा यीशु के जीवन और कार्यों से जुड़ी हुई है। यीशु के पूर्व मृत्यु का भोज और उनका पुनरुत्थान इस गहरे आध्यात्मिक संबंध का केंद्र है। यहाँ मानव और ईश्वर के बीच एक नया और विश्वसनीय कनेक्शन स्थापित होता है। इस प्रकार स्वर्गीय भोज एक ऐसी घटना है जो मानव को उसके ईश्वर या परमात्मा से जोड़ती है। यह एक अनुपम अनुभव प्रदान करती है जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे उठकर कुछ अंतर्जगतीय और अनंत से जुड़ जाता है। व्यक्तिगत अनुभव और आध्यात्मिक संबंध, मेरे अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जो मुझे स्वर्गीय भोज के समान लगते हैं। जब मैं प्रकृति में घूमता हूँ या ध्यान और प्रार्थना में लीन होता हूँ तो मुझे एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव होता है। इन क्षणों में मैं अपने छोटे मोटे आत्मीय संकोचों और भयों से मुक्त हो जाता हूँ और किसी बड़े और अनंत से जुड़ जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे उठ गया हूँ और किसी अनुपम शक्ति के साथ एक हो गया हूँ। ये अनुभव मेरे लिए वास्तव में रहस्यमय और अनुपम होते हैं।
मुझे लगता है कि मैं उस क्षण में ईश्वर या किसी महान आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर लेता हूँ। मेरे मन में शांति और प्रसन्नता छा जाती है और मुझे लगता है कि मैं अपनी वास्तविक सत्ता को कुछ समझ गया हूँ। ये अनुभव मुझे हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन को गहरा करने और उसे संवारने में मदद करते हैं। ये क्षण मेरी जिंदगी में कुछ सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पल होते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं अनुभवों में स्वर्गीय भोज की अवधारणा निहित है। यदि हम स्वर्गीय भोज को गहराई से समझते हैं तो यह हमें अपने जीवन में ईश्वर या परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है। यह हमें अपनी वास्तविक सत्ता और अस्तित्व को समझने में मदद करता है और हमें अपने छोटे मोटे संकोचों और भयों से मुक्ति दिलाता है। स्वर्गीय भोज एक संकेत और प्रतीक। मेरे विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि स्वर्गीय भोज एक संकेत और प्रतीक है जो मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा और निकट संबंध को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी घटना है जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में गहरा करने और उसे समृद्ध बनाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए बाइबल में स्वर्गीय भोज को मेमने की विवाह भोज के रूप में वर्णित किया गया है, जो यीशु और उसके मुक्त किए गए लोगों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध को प्रदर्शित करता है। यह एक प्रतीक है जो हमें ईश्वर के साथ एक अनंत और अटूट संबंध का वादा देता है। इसी प्रकार हिंदू परंपरा में मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा भी एक ऐसा ही प्रतीक है जो मानव और परमात्मा के बीच एक गहरा एकीकरण को दर्शाती है। जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है तो वह अपने छोटे मोटे आत्मीय संकोचों और भयों से मुक्त होकर अनंत शांति और आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वर्गीय भोज एक ऐसा प्रतीक है जो हमें अपने अंतर्जगत और आध्यात्मिक जीवन में गहरा करने और उसे समृद्ध बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने जीवन में ईश्वर या परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करने और उसके साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, मेरी यात्रा के दौरान मैंने स्वर्गीय भोज के बारे में गहरी समझ हासिल की है। यह एक रहस्यमय और आध्यात्मिक घटना है जो मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध को प्रदर्शित करती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभवों और अध्ययन से मुझे लगता है कि स्वर्गीय भोज एक ऐसी घटना है जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में और गहरा करने में मदद कर सकती है। यह हमें अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने और उसके साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद कर सकती है। स्वर्गीय भोज मानव और ईश्वर के बीच एक गहरा और निकट संबंध को प्रदर्शित करता है। यह हमें अपनी वास्तविक सत्ता और अस्तित्व को समझने में मदद करता है और हमें अपने छोटे मोटे संकोचों और भयों से मुक्त होने में मदद करता है। यह एक संकेत और प्रतीक है जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में गहरा करने और उसे समृद्ध बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने और उसके साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार स्वर्गीय भोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय अवधारणा है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को गहरा और समृद्ध बना सकती है। यह हमें खुद को और ईश्वर को समझने में मदद कर सकती है और हमें शांति, आनंद और अनंतता का अनुभव कराने में सक्षम है।